नमस्कार आप सभी को और 26 जनवरी के शुभ अवसर पे आप सभी को रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में शायद हम नहीं जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत है जो हमें और जान लेना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 26 जनवरी क्यों हमारे लिए खास और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल देखने को हमेशा मिलता है। करंट अफेयर का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, जीके का पार्ट है और सबसे ज्यादा बात, भैया भारत के नागरिक हैं तो इतना तो आपको देश के बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। और 75वां रिपब्लिक डे 2024 में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज 26 जनवरी को, जो कि काफी ज्यादा खास हमारे लिए होने वाला है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, thus making one of the most important date in the political history of India, जहां पर सबसे पहले हमने ये जाना कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपने अधिकार हैं, जहां पर हम एक संप्रभु भारत में रह करके अपने अधिकारों का सही प्रकार से प्रयोग इक्वालिटी के साथ कर पाएंगे। शब्द गणतंत्र आपने बहुत बार सुना है, एक शब्द द रिपब्लिक आपने बहुत बार सुना है। उसका मतलब क्या है इसको एक बार देख लेते हैं। गणतंत्र, जहां पर हम गणों के तंत्र की बात कर रहे हैं, वैसे तो हिस्टोरिकल भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर शुरू से हिस्ट्री में, जब हम वैदिक से पोस्ट वैदिक की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर वैदिक की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोकतांत्रिक शासन देखे गए हैं, जिसमें कंबोज था, कुरु था, मल था। गणतंत्रात्मक सरकार के कई महाजनपदों, जो पहले जनपद थे फिर बाद में महाजनपद बने, का पालन किया गया। लेकिन जब आप रिपब्लिक शब्द सुनते हैं, गणतंत्र शब्द सुनते हैं, तो इसका मतलब होता है वो मामला जो कि आपका अपना पर्सनल नहीं है, सार्वजनिक मामला है ना। इसका मतलब क्या है, गणतंत्र का जो मामला है सार्वजनिक मामला है। और इसको जब जोड़ते हैं तो हम रोमन गणराज्य के साथ हम जोड़ते हैं, जहां पर आधुनिक अर्थ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। हम यहाँ पर देखते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार का जो एक रंग रवैया है काम करने के लिए, या बहुत ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, चाहे वो प्लेटो है ना, जिन्होंने यहाँ पर न्याय से संबंधित राजनीतिक सिद्धांतों से शहर राज्य के आदेशों को, चरित्र को और राजा के न्यायपूर्ण व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उजागर किया है। जो शब्द गणतंत्र यहाँ पर बताता है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज सीन इन द रोमन रिपब्लिक, हाउएवर व्हिच कैन नॉट बी इक्वेटेड modern sense of the term. Plato's work, The Republic, is a pioneer work for philosophy, political theory concerning justice, order and character of the just city state and the just man. और मैंने हिंदुस्तान के साथ जोड़ा इसको पोस्ट वैदिक एरा के साथ। टाइमलाइन, समय क्या कह रहा है, ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक जो डे है हम आज पहली बार मना रहे हैं, सालों सालों से मनाते रहे हैं। हर साल इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, डेफिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन समय जो एक लंबा चला आया, हमने देखा कि भाई 30 से लेकर के 50, फिर आज 2024 की अगर हम बात करें तो इतने सालों, 75 सालों का ये जो पूरा इतिहास रहा, उसमें हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात की, सेकुलरिज्म के बारे में बात की और लोकतांत्रिक राष्ट्र के बारे में बात की। और आपने देखा कि 30 से ही हमने सपना देखा 1930 में, जो कि वास्तविक होने में हमें कम से कम 20 साल का समय लगा और 1950 में जाकर के साकार हो पाया। 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को जब यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र में जब सबसे पहली बार नेहरू जी ने ये बात रखी कि हम जो है किसी भी कीमत पे आजादी लेकर के रहेंगे, तब यहाँ पर राष्ट्र के ध्वज के बीज को बोया गया और साथ में निर्णय लिया गया कि हम कंप्लीट जो है फ्रीडम चाहते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता हम यहाँ पर चाहते हैं। और लाहौर अधिवेशन के बाद अवज्ञा आंदोलन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में, जहां पर विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा का गठन किया गया और पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1986 को जाकर के संपन्न हुई। मैं कैबिनेट मिशन के डिटेल में नहीं जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हम एक मोटा एक आईना देख लेते हैं जहां से सवाल देखने को मिलते हैं। आफ्टर मच, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। आफ्टर मच डेलिब्रेशन बिटवीन द इंडिया लीडर्स एंड द मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, नेहरू जी के हाथ में आप ये हमारा तिरंगा देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड विच मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 9, 1946। और यहाँ पर 1930 में हमने सपना देखा और जाके साकार हुआ ये 50 में, और आज 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है,
क्या ज़रूरत है? अगर हम सेलिब्रेट नहीं भी करते तो क्या काम चल जाता? नहीं। इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इस इम्पोर्टेंस तक पहुँचाने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जो शहादत दी है, अपना यहाँ पर वेल बीइंग ख़त्म किया, देश के लिए खड़े रहे, बिना कुछ सोचे समझे, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात हम करें, वहाँ पर भी एक लास्ट रिलिक अगर हम रहें, जो औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतिम अवशेष को त्यागने की बात करता है, जिन्होंने हमेशा ये कहा कि बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ यहाँ पर मौलिक स्वतंत्रता ही नहीं, राजनीतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर बेहतर हो पाई। जब हमने सबसे पहली बार कहा सोवर्निटी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया का नाम जब सबसे पहली बार हमने लिया, तो स्वान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है क्या? स्वान, जब हम संप्रभुता की बात करते हैं, जो कहता है कि भाई डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन के ऊपर है। अथॉरिटी अबव इट इज अ फ्री ऑफ कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर। डेमोक्रेटिक, जब हम लोकतांत्रिक की बात करते हैं, लोगों के अपने तंत्र की, उनकी आवाज की, उनकी मजबूती की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की, इक्वालिटी की बात करते हैं। रिपब्लिक, जहां पर हम बात करते हैं कि एक पर्सनल अफेयर से चीजें उठ करके कहीं ना कहीं सार्वजनिक मसलों से जुड़ी हुई है। फिक्स्ड पीरियड ऑफ 5 years के बारे में हम बात करते हैं। हिंदी में आप देख पाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो गुजरात की एक झांकी है, जो पिछले वर्ष भी काफी फेमस रही 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे। तो इस बार भी जब चीजें आप देख रहे होंगे टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर्स में, स्क्रीन के ऊपर, फोन के ऊपर, तो आपको काफी दिलचस्प लग रही होंगी। कुछ चीजें जो ऐड ऑन की गई, हम सभी जानते हैं कि 1950 को पहले, यानी 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ हमारा संविधान प्रावधान, और कुछ ऐसे यहाँ पर कंटेंट आर्टिकल भी जोड़े गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24, 66, 79, 80, 88, 91, 92 एंड 93 एंड 26 1949 इटसेल्फ। तो ये अपने आप में काफी जो है इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। एंड इंडियन मॉडल रेस्ट ऑफ द ट्राइपॉड ऑफ डाइवर्सिटी, ट्राइपॉड की हम बात करते हैं, जहां पर डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और जो डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है ना, D3, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम देश के बारे में, लोगों के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, गणतंत्र के बारे में शायद नहीं सोच पाएंगे। और आज हम बात करेंगे क्या आप जानते हैं जो जरूरी है आपके लिए जानना, तो जान लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट विल बी द थीम ऑफ रिपब्लिक डे इन 2024? सवाल बनेगा यहाँ से। तो आज का, इस साल का रिपब्लिक डे का हमारा थीम है इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर द स्टेट ऑफ तेलंगाना विल बी फोकसिंग ऑन हीरोज हु होस्ट, माफ कीजिएगा, लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग हिस्टोरिक मोमेंट। फिर हम पूछ रहे हैं कि भाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 1950 को, या फिर यहाँ पर 49 को क्यों नहीं करते? तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो INC थी, जो 1885 में बनी, पूर्ण स्वराज के बारे में बात करते सबसे पहले, और रिजीम डोमिनियन स्टेटस का 26 जनवरी 1930 को हमारा जो डिक्लेयर किया गया, इसलिए हम यहाँ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रही हूँ कि 2024 में इस साल का चीफ गेस्ट हमारा कौन सा है? तो फ्रेंच हमारे प्रेसिडेंट हैं एमेनुअल मैक्रॉन, यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस साल के। और आपको जान के हैरानी होगी कि 6th फ्रेंच लीडर है यहाँ पर जो रिपब्लिक डे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और ये फ्रेंच और फ्रांस के साथ हमारा जो ये रिश्ता है, ये पहली बार नहीं रहा है, बहुत लंबे समय तक हम जुड़े रहे। और जो रिपब्लिक डे है सेलिब्रेशन, नेशन कैपिटल ऑफ इंडिया वाज इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सिसी, वो भी जो है लास्ट ईयर हमारे चीफ गेस्ट रहे थे। तो दोनों नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल फतेह अल सिसी जो थे, वो पिछले साल हमारे 2023 में हमारे चीफ गेस्ट थे, और इस बार एमेनुअल मैक्रॉन, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे इस साल के 2024 के। और सबसे पहला चीफ गेस्ट कौन था अगर इसकी बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट सुकरानो हमारे इंडोनेशिया के सबसे पहले यहाँ पर रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट रहे थे। और यहाँ पर 26 जनवरी 2024 को जो परेड डे होता है 10 बजे शुरू होती है, और साथ में परेड जो है राष्ट्रपति भवन से होते हुए, जहाँ पे प्रेसिडेंट का प्लेस है, वहां से होते हुए राजपथ को क्रॉस करते हुए, इंडिया गेट को क्रॉस करते हुए, ऑन इट्स वे टू द रेड फोर्ट, कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ ओवरऑल 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का जो दायरा है वो कवर करती है। हिंदी में पढ़ पाएंगे आप? और इसके साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए बेहतर हो। और इम्पोर्टेंट जो हमारी तरफ से भी कुछ देना बनता है वो है आपका डिस्काउंट ऑफर,
जहां पर आप जाकर के 600 का जो कोर्स 89 में परचेज कर पाएंगे। रिपब्लिक डे का खास ऑफर है, तो इसको अवेल कर लीजिए। DRAA से जुड़ा हुआ पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ही दिया जा रहा है, जहां पर आपको प्रीवियस कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा। छोड़े जाते हैं आपको रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। जय हिंद के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।